ओशो कहते हैं कि 5 ऐसी चीजों जिनका अगर आप नियमित सेवन करते हैं तो आपका शरीर पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके शरीर में बल बढ़ेगा, कमजोरी थकान दूर होगी। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो वह भी बढ़ जाएगा और आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी बन जाएगा। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी चीज है। उन चीजों के बारे में हम गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध के पास जितेंद्र नाम का एक युवक आता है और गौतम बुद्ध से कहने लगा कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बताओ बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है। तब युवक ने गुरु यानी गौतम बुद्ध से कहा कि गुरुदेव, मैं हमेशा ही थका थका महसूस करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। अभी मैं मात्र 25 साल का हुआ हूं, लेकिन अभी से ही मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। मेरा दिमाग किसी भी कार्य में नहीं लगता है। मैं दिन भर आलस्य से भरा रहता हूं। आधे से ज्यादा समय तो मैं बीमार रहता हूं। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। इसीलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो और मैं ऊर्जा से भर जाऊं और मुझे कभी कोई बीमारी ना हो। मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाए और मेरा दिमाग जो है वह अच्छे से काम करे। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि बेटा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुम्हें आसानी से अपने घर पर ही उपलब्ध हो जाएंगी और जिनका नियमित रूप से उपयोग करने से ना तुम सिर्फ कभी बीमार पड़ोगे, बल्कि उनका उपयोग करने से तुम्हें कभी भी थका थका महसूस नहीं होगा। तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे। लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने शरीर के बारे में समझना होगा। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे आपकी त्वचा हो या आपके बाल हो या फिर आपके शरीर का कोई भी अंदरूनी अंग हो, वह प्रोटीन से बनता है। आपकी मांसपेशियां प्रोटीन से बनती हैं। तो अगर प्रोटीन की शरीर में कमी रहती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसीलिए आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति को यह पता नहीं होता है कि प्रोटीन किन किन चीजों से मिलता है, तो वह इससे वंचित रह जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों की रिपेयरिंग का काम भी करता है और इससे शरीर का विकास होता है। इसीलिए अब जो मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। जो ये हमारी प्रकृति है, ये हमें बहुत ही कम पैसों में ऐसी चीजें उपलब्ध करवाती है जिनको कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी आराम से खरीद सकता है। फिर गुरु उस युवक को बताते हैं कि बेटा, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण 2 तत्वों से होता है जिसे अमीनो एसिड कहा जाता है। यह अमीनो एसिड जब जुड़ता है तो इसकी एक श्रृंखला बनती है और इसके जुड़ने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। और यह जो अमीनो एसिड होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, जिनमें पहले वह होते हैं जिनको आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है और दूसरे वह होते हैं जो आपको आहार से प्राप्त होते हैं। इसीलिए जो आप आहार करते हैं, अगर उसमें अमीनो एसिड नहीं होते हैं तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्वों की कमी हो जाती है, जिसका असर आपके शरीर पर पड़ता है। आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आपको थकान महसूस होती है, किसी काम को करने में मन नहीं लगता है, आलस आता है, हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है, चेहरे की चमक चली जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। इसीलिए इन सबको संतुलन में रखने के लिए अब जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसका आपको नियमित रूप से इस्तेमाल करना होगा। फिर गुरु उस युवक को पहली चीज बताते हुए कहते हैं कि पहली चीज है मूंगफली। सर्दियों में मूंगफली बहुत मिलती है। मूंगफली में वह सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ई और जिंक पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। मूंगफली में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली खाते हैं तो दिल की बीमारी आपको कभी नहीं होगी। मूंगफली सर्दी जुकाम से राहत दिलाने में कारगर होती है। यह शरीर को अंदर से गर्म रखती है। इसके रोजाना सेवन से फेफड़ों को मजबूती मिलती है। अगर आप सर्दी, खांसी, जुकाम से बचना चाहते हैं तो नियमित रूप से मूंगफली का सेवन हमको करना चाहिए। मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। ये भूख को कम करने में मदद करते हैं, जिससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। मूंगफली में मैंगनीज, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।
इसके सेवन से ब्लड शुगर का स्तर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो मूंगफली का सेवन आपके लिए फायदेमंद है। मूंगफली खाने से कई तरह के कैंसर से बचा जा सकता है। इसमें पॉलीफिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है जो कैंसर के खतरे को कम करने में सहायक है। मूंगफली में मौजूद फैटी एसिड त्वचा रोगों से बचाने में मदद करता है। इसमें फाइबर भी पाया जाता है जो शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है, जिससे आपकी त्वचा हेल्दी रहती है। आपको नियमित रूप से एक मुट्ठी मूंगफली का ही प्रयोग करना है। ज्यादा मात्रा में आपको मूंगफली का सेवन नहीं करना है। इसके बाद गौतम बुद्ध दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं, दूसरी जो चीज है वह है पनीर। आप चाहे कितना भी आहार खा लो, लेकिन आपको वह प्रोटीन नहीं मिलेगा जो आपको पनीर से मिलता है। आयुर्वेद में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना बताया गया है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं से बचाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, फोलेट जैसे न्यूट्रिएंट्स प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों की हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। इसमें मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आपको अर्थराइटिस जैसी बीमारियों से भी बचाता है। इसमें पाए जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान बनाए रखता है, जिससे आप जल्दी ही वृद्ध दिखाई नहीं पड़ते हैं। पनीर में मौजूद प्रोटीन शरीर को न सिर्फ ऊर्जा देता है बल्कि मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। साथ ही प्रोटीन वजन को संतुलित रखने में भी सहायक होता है। इसीलिए आपको रोजाना 100 ग्राम पनीर खाना है। लगभग 100 ग्राम पनीर में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। साथ ही साथ आप पनीर का उपयोग कच्चा भी कर सकते हैं और गाय के घी में थोड़ा सा इसको पकाकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसको सब्जी में डालकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा आप घर पर ही पनीर को बना सकते हैं। इसके लिए आपको 1 किलो दूध में बहुत सारा पनीर प्राप्त हो जाएगा। पनीर बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना है और उसे अच्छे से गर्म करना है। इसके बाद उसमें नींबू की कुछ बूंदें डालकर थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर पकाना है। जब वह दूध फट जाए तो उसे एक पतले से सूती कपड़े के माध्यम से छान लेना है, जिससे उसका पानी निकल जाएगा और आपको पनीर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप घर पर ही पनीर बनाकर उसका इस्तेमाल करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि घर पर बनाया गया पनीर ताजा होता है। उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर गौतम बुद्ध तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, अंकुरित दाल का प्रयोग करें। दाल में आपको हरी मूंग की दाल, मोट के छिलके वाली दाल और चने की दाल का भी सेवन करना है। ये तीनों ही प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इन अंकुरित दालों में आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में जाता है तो यह आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है तो निश्चित रूप से अंकुरित दाल का ही प्रयोग करें, जिससे उनकी कब्ज की समस्या जो है वह बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और आपकी आंत साफ होना शुरू हो जाएगी। शरीर में जमी सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी, जिससे आपका पाचन ठीक से कार्य करेगा। जो वस्तु प्रकृति के जितने निकट होती है वह आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज्यादा बढ़ाती है, और अंकुरित दालों में जीवन है जो आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाती है, ऊर्जा को बढ़ाती है, आपको तरोताजा रखती है। इन तीनों दालों का प्रयोग इस तरह से करना है। सबसे पहले आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में दालों को लेना है, लगभग आधी आधी मुट्ठी या एक एक मुट्ठी के बराबर। अब इन तीनों दालों को पानी में भिगो देना है। लगभग 3 घंटे पानी में भीगने के बाद इन्हें निकाल लेना है और एक सूती कपड़े में बांधकर इनको रख देना है, और उस सूती कपड़े के ऊपर पानी डालकर उसको 12 घंटे के लिए छोड़ दें। 12 घंटे के दौरान 6 घंटे के बाद आप एक बार फिर उस सूती कपड़े पर पानी डाल दें, जिससे उसमें नमी बनी रहे। इसके बाद 12 घंटे बाद आप देखेंगे कि मूंग, मोठ और चने अंकुरित हो जाएंगे। इसके बाद आप इसे कच्चा खा सकते हैं, या इसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़े से टमाटर, थोड़े से खीरे इत्यादि डालकर आप इसका सलाहत बनाकर इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। इसके आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। फिर गौतम बुद्ध चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि चौथी चीज है सोयाबीन। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। सोयाबीन में कई तरह के जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। इसके 1 कप में करीब 10 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है,
जो कि सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनको भी इतना प्रोटीन प्राप्त नहीं होता है जितना शाकाहारी लोगों को सोयाबीन से प्राप्त हो जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन के साथ आयरन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे आपके शरीर के अंदर खून की कमी कभी नहीं होती है। सोयाबीन प्रोटीन का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। इसमें जरूरी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 वसा पाया जाता है। यह दिल की सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है और बहुत सारी बीमारियों की होने की समस्या को कम करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और स्किन की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को काफी कारगर माना जाता है। यह एक ऐसा सुपर फ्लूइड है जिसके इस्तेमाल से बॉडी बिल्ड होती है। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है। इसके साथ ही पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। इनके सेवन से शरीर में कुछ ऐसे जरूरी हार्मोन निकलते हैं जो कि मानसिक संतुलन को बनाए रखने में लाभदायक होते हैं। सोयाबीन के सेवन से हड्डियों को मजबूती मिलती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। सोयाबीन का प्रयोग आपको 50 से 100 ग्राम ही करना है। बहुत ज्यादा मात्रा में आपको सेवन नहीं करना है। 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। आपको सोयाबीन को थोड़ी देर पानी में भिगो कर रख देना है। पानी में भीगने की वजह से यह नरम हो जाता है और इसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं।